गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज है 8 दिसंबर 2020 और आज का दिन बीएसएससी कैंडिडेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कह लें कि आज पूरा का पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ बीएसएससी के लिए ही है। बहुत सारी बातें हैं आपको बतानी है। सबसे पहले देख लीजिए, ये आज के पेपर का कटिंग है, ठीक है ना। पटना से निकला है ये पेपर और इसका कटिंग क्या है कि प्रथम इंटरस्तरीय परीक्षा के स्थगन की सूचना रद्द। कल आपको पता है कि बीएसएससी ने धरफड़ में 2 नोटिस निकाला था। एक नोटिस कैंसिल के संबंध में कि 13 तारीख को एग्जामिनेशन नहीं हो रहे, दूसरा नोटिस जो पहला निकाला था कि 13 तारीख को एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं उसको कैंसिल करके ये बताया गया था कि अभी मामला कोर्ट में है, आप इसके लिए आयोग की वेबसाइट पर देखते हैं। मतलब कि 13 को अभी एग्जामिनेशन हो सकते हैं, जी हाँ, लेकिन वो सब कुछ डिपेंड करेगा आज होने वाले कोर्ट की सुनवाई पे। उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। पहले इस न्यूज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि प्रथम इंटरस्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के स्थगन की सूचना बीएसएससी ने रद्द कर दिया है। सोमवार को अपनी वेबसाइट पर जारी सूचना में आयोग ने हाईकोर्ट में मामला होने का हवाला देकर ऐसा करने की सूचना दी है। आयोग ने 13 दिसंबर को होने जा रही जो है प्रथम इंटरस्तरीय मुख्य परीक्षा स्थगन की सूचना कुछ दिन पहले ही जारी की थी। कुछ दिन क्या, उसी दिन जारी की थी। नई सूचना के लिए आयोग के वेबसाइट को देखते रहने का कहा गया है। देख सकते हैं, ये आज का प्रभात खबर है, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं किस मतलब कि ये जो है बात की जा रही, किस सूचना के बारे में बात की जा रही है, उसको भी जरा जल्दी से देख लीजिए। देखिए, कल दिन में यानी कि 7 तारीख को करीब 12 बजे के आसपास आयोग ने अपनी वेबसाइट पे इस सूचना को पहले जारी किया था, जो आपके सामने दिख रहा है। इसमें बोला गया था कि आपको देख लीजिए, हम 7 तारीख है तो इसमें क्या बोला गया था कि CWJC इतना संख्या अनिल कुमार शर्मा बनाम अन्य जो है बाद माननीय उच्च न्यायालय में निर्देश पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के पालन के क्रम में विज्ञापन संख्या इतना प्रथम इंटरस्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 13/12 को आयोजित होना मुख्य वाली परीक्षा को तत्काल स्थगित कर दिया जाता है। मतलब पहले बोला गया है कि 13/12 को एग्जाम स्थगित कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर यह भी जिक्र किया गया था कि उस खिलाफ मतलब जो आपको आदेश आया था इतना, तो उस बाद में पारित न्यायाधीश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय पटना में अपील दायर कर दिया गया है। कल ही इसको दायर किया गया है, ठीक है ना। परीक्षा की प्राथमिकता को देखते हुए अपील को शीघ्र निष्पादन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त होती है, परीक्षा की नीति निर्धारित कर सूचित की जाएगी। अभ्यर्थियों को निर्देश चाहता है कि वो आयोग की वेबसाइट को लगातार देखते रहें। तो इसके बाद हर एक स्टूडेंट आश्वस्त हो गए कि अब एग्जामिनेशन आपको 13 को नहीं होगा। लेकिन घटना क्या घटी कि तुरंत इसके जस्ट आधा घंटा के अंदर इस जो है नोटिस को डिलीट कर दिया गया और एक दूसरा नोटिस दिया गया था। चलो उसको देखिए। और जस्ट उसके आधा घंटा बाद जब वो नोटिस डिलीट होता है तो फिर कुछ देर आयोग के वेबसाइट पे सन्नाटा छाया रहता है और फिर करीब करीब शाम के 3 बजे के आसपास, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास फिर से एक नया नोटिस दिया जाता है। और वो नोटिस ये था, देख ले, इसको भी 7 तारीख में आपको डेट में जारी किया जाता है। और इसमें क्या कहा गया है कि आयोग की आवश्यक सूचना इतना दिनांक 7/12/2012 यानी कि 7 तारीख को जो जारी किया गया था। विज्ञापन संख्या इतना प्रथम इंटरस्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की दिनांक 13/12/2020 को निर्धारित मुख्य परीक्षा के स्थगन के संबंध में सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई थी। उक्त परीक्षा से संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय पटना विचाराधीन है। अतएव दिनांक 13/12/2020 को आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा को स्थगन संबंधी सूचना को रद्द किया जाता है। हुआ क्या था ना कि ये 4 तारीख को ही गए थे कोर्ट, लेकिन 4 तारीख को मामला कुछ बन नहीं पाया था। इधर से एकदम स्टूडेंट का दबाव था, कल भी स्टूडेंट पहुंच गए थे, तो आनंद फानंद में इन्होंने पहले जारी कर दिया था। लेकिन जैसे ही इनके कोर्ट से कंफर्मेशन हो गया कि उनकी लिस्टिंग वाली जब भी बात होती है ना, तो जो संबंधित पक्ष होता है उसको बहुत पहले बोल दिया जाता है। तो जैसे ही इसके कोर्ट से पता चल गया, इसके जो सूत्र है उसे पता चला कि कोर्ट में लिस्टिंग हो गई है, तो मतलब कि उन्होंने तुरंत आनंद फानंद में उस नोटिस को रद्द किया और फिर से कर दिया कि कोर्ट में मामला लिस्टिंग है और उसके बाद सुनवाई के बाद इस पर आपको मतलब कि आगे की कार्रवाई की जाएगी। और जैसे कि पता है कि आज आपको सुनवाई होने वाला है, तो उसको भी हम जरा दिखा देते हैं। और उसके बाद इसमें कहा गया था कि अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहें, ठीक है ना। तो जरा उसको भी देख लीजिए आप, जो हाईकोर्ट संबंधी मामला है। देखिए, आप लोगों के सामने हाईकोर्ट का एक कॉज लिस्ट है जिसमें कि कितने केस लिस्टेड होते हैं और किनका आपको डेट दिया जाता है, वो एक लिस्ट होता है। तो मैं आपको 68 नंबर पर सत्यवीर भारती जो वकील हैं बीएसएससी की तरफ से लड़ने वाले हैं, और उन्होंने एलपीए दायर किया था। और इसका देख लीजिए, ये आपका मतलब कि उसका नंबर था, ये मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर, इस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू इसको दायर किया गया था, ठीक है ना। और मतलब कि यहाँ पर मैटर क्या दिया गया था, तो दिया गया था बाय द इम्पेजेंट judgment dated 1/12/2020 LTT single judge has directed for revision of the preliminary test result of inter-level combined examination held for filling up 13,120 post means examination is scheduled to be held on 13/12/2020 and postponement of the same will being jeopardize the future of
63,739 स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो 1/12/2020 को जो जजमेंट आया था तो उस पर ये बहस करना चाहते हैं। इम्प्रिजन का मतलब होता है बहस करना, ठीक है ना। और पैराडाइज मतलब ये जो खतरे में डाल देगा। 13 तारीख को आपको इस एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है और इसको यदि आगे बढ़ाया जाएगा तो इतना मतलब 63,000 स्टूडेंट का जो है फ्यूचर खतरे में हो जाएगा, उसका खतरा उस पर मंडराने लगेगा। तो कहने का मतलब है इस पर ये बहस करने के लिए हाई कोर्ट को अपील किए थे। तो सुबह तक इसका स्टेटस दिखा रहा था टू बी लिस्टेड, ठीक है ना। इनफैक्ट शाम तक यही दिखा रहा था कि टू बी लिस्टेड, ठीक है। अब इसके आपको जो इस केस का जो है वो लिस्टिंग हो चुका है, वो भी आप देख लीजिए। तो देखिए ये पटना हाईकोर्ट का आपको कॉज लिस्ट है। आप पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। और ये आपको कॉज लिस्ट किसके लिए दिया गया है तो 8/12/2020 यानी कोर्ट नंबर 1 में आपको द चीफ जस्टिस मिस्टर जस्ट एस कुमार के ये खंडपीठ में होगा यहाँ पे। और यहाँ पे सीरियल नंबर होता है तो बहुत सारे केस का यहाँ पे लिस्टिंग किया गया है। और 10:30 बजे से सारे के सारे जो केस की सुनवाई प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है ना। 62 एक्चुअली वो 68 पे लिस्टेड था और जब इसको आपको टू बी लिस्टेड था 68 पे, लेकिन जैसे ही इसको डेट मिल गया है तो ये 62 पे आ गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 62 पे होगा, देख लीजिए 62। तो 62 पे आप देख लीजिए LPA /276/2020, इसको जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। द बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वर्सेस अनिल कुमार शर्मा और सतबीर भारती इनके वकील हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, और ये इनमें अपना दलील देंगे, इस पर बहस करेंगे, ठीक है ना। और एट 10:30 AM सारे के सारे आप देखिएगा 10:30 AM ही दिखा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि 10:30 बजे इसका शुरू हो जाएगा, ये आपको 62 नंबर पे है। तो कोर्ट नंबर 1 में आते आते इसका कितना वक्त लगता है, 12 बज जाते हैं या फिर आपको 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं। डेट में ये लिस्टिंग है तो थोड़े से विलंब के साथ होंगे, लेकिन ये डेट का सुनवाई जब भी होगा, मतलब इस केस का जब भी सुनवाई होगा, वक्त भले ही जितना लगे, तो उस वक्त जो सतबीर भारती हैं वो इस दलील को और आगे बढ़ाएंगे। मतलब कि उन्होंने जो अपील किया था कोर्ट ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, उसके लिए टाइमिंग दे दिया है। अब कोर्ट में सतबीर भारती BSSC का पक्ष रखेंगे और यदि जज ऑनरेबल जज जो है BSSC के अपील से या उसके पीली से संतुष्ट हो जाते हैं तो वो 13 तारीख को BSSC इंटरमेंस होने या ना होने के संबंध में फैसला सुना सकते हैं। तो बहुत हद तक ये संभावना है देर शाम तक जो है कोर्ट के क्या निर्देश आते हैं इस एग्जामिनेशन को होने हैं ना होने के संबंध में, तो BSSC जो है आपको नोटिस जारी कर देगी। जो है आपको BSSC के जितने कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे स्टूडेंट का ये मैसेज आ रहा था कि दोबारा जो मैसेज आया, मतलब कि दोबारा जो नोटिस आया BSSC की तरफ से, उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। वास्तव में वो कन्फ्यूजन पर नोटिस था ही, लेकिन जिस वक्त आया था उसी वक्त इस तरह के जो है एक तरह से अनुमान लग गए थे कि BSSC को कोर्ट की तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल चुका है और चल जाएगा कि वास्तव स्थिति क्या है। तो दोस्तों आज हाई कोर्ट में क्या फैसला आएगा, आपका एग्जामिनेशन 13 को होगा कि नहीं होगा, एडमिट कार्ड होंगे कि नहीं होंगे जारी, आज हर एक कुछ देर शाम तक हर हाल में पता चल जाएगा। उसके बने रहे, हम अपडेट करते रहेंगे। लेकिन एक खबर और दिखाना आपको बेहद जरूरी हो जाता है दोस्तों। जिन लोगों के कारण आप 7 सालों से दर दर की ठोकर खा रहे हैं, आप आज हाई कोर्ट के दरवाजे पर एग्जामिनेशन करवाने के लिए, लेकिन उन लोगों को सरकार जो है पुरस्कृत कर रही है और वो आज ही के दिन आपको खबर आई है। देखिए ये क्या लिखा गया है कि निलंबित मुक्त होते ही सुधीर बने राजस्व परिषद के अपर सचिव। इस पूरे मैटर को आप देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के अफसर सुधीर कुमार को निलंबन मुक्त कर दिया गया है। देखिए किस दिन निलंबन मुक्त किया जा रहा है, मतलब कि आपके जले पर नमक छिड़का जा रहा है। इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभिक 2014 का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद 24 फरवरी 2017 को गिरफ्तार किया गया था। याद कीजिए यही सुधीर कुमार है और आपको परमेश्वर राम जो भी जेल में है, और CK अनिल जो अभी तक फरार चल रहे हैं। तो इन लोगों के चलते कितने लोगों का करियर बर्बाद हो गया। 63,000 स्टूडेंट आज सड़क पर दर दर की ठोकर खा रहे एग्जामिनेशन करवाने के लिए, ठीक है ना। और वो भी कंफर्म नहीं है कि क्या होगा कि नहीं होगा। तो यही देखिए, और उनको आज जो निलंबन मुक्त कर दिया गया, गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबन कर दिया गया था। निलंबन मुक्त होते ही आज उनको राजस्व परिषद का अपर सचिव बनाया गया है। और यहाँ पे बोला गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है ना, उस वक्त ये अध्यक्ष थे। तो इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र जब लीक हुआ था उस वक्त सुधीर कुमार बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष थे। प्रश्न पत्र लीक को लेकर पटना में अगमकुआं थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान प्रश्न पत्र जो है आपको लीक मामले में उनकी संलिप्तता के साक्ष्य मिले थे। देखिए स्पष्ट कहा गया, ये मैंने बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड पेपर में है कि जांच के बाद उनके जो है प्रश्न पत्र लीक में उनके संलिप्तता के साक्ष्य मिले थे। इसके बाद 24 फरवरी 2017 को उन्हें गिरफ्तार करने या हिरासत में जेल भेज दिया गया था। सरकार ने गिरफ्तारी के मद्देनजर उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इसी साल 7 अक्टूबर को वह जेल से बाहर आए हैं। उन्होंने अगले दिन सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान भी किया था और निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया था। 23 नवंबर को राज्य निलंबन समीक्षा समिति की बैठक हुई जिन्होंने निलंबन से मुक्त करने का अनुशंसा कर दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने निलंबन से मुक्त करने का निर्णय किया। इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सोमवार को संकल्प जारी कर दिया गया था। इस तरह की चीज़ें जो है एक तरह से छात्रों का मुंह चिढ़ाने वाली है कि वो एक तरह से संघर्ष कर रहे हैं अभी तक अपने मतलब हक के, अपने फ्यूचर के लिए, और दूसरी तरफ जो उनके साथ अन्याय करने वाले लोग
लोग थे उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। फिलहाल आज जो भी कंडीशन होगी उसको आपको अपडेट पल पल करवाते रहेंगे। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमारे साथ बने रहें, विशेष जानकारी हम आपको वीडियो में देते रहेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।